नमस्कार भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम बताएंगे 9वें दिन की कथा और पूजा विधि। यह दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो भक्तों को अष्ट सिद्धियों से असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे मां सिद्धिदात्री का रूप, उनकी अद्भुत कथा, अष्ट सिद्धियों का रहस्य और 9वें दिन की विशेष पूजा। तो बने रहिए, हम इस दिव्य मात्रा में पाए माँ का आशीर्वाद। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी। नवरात्रि का 9वां दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों और विशेषता प्रकृतियां प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से साधक का जीवन धन, ज्ञान और भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल होते हैं। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और शांति, करुणा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। माता का वाहन सिंह है और वे आकाश मंडल में ब्रह्मलोक पर विराजमान होती हैं। कथाओं में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने माता की आराधना करके सृष्टि की रचना कर शक्ति प्राप्त की। उसी देवताओं और असुरों की शक्तियों से माता सिद्धिदात्री प्राप्त हुई। माता सिद्धिदात्री की कथा। प्राचीन काल में अनुसार जब सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई तब भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे। उसी समय माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। आदिशक्ति माँ ने तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना की कार्य मिला, विष्णु को पालन का और महेश को संहार का। परंतु रचना के लिए आवश्यक शक्तियां नहीं थीं। तीनों में आदिशक्ति का ध्यान कर उन्हें वरदान मांगा। माँ सिद्धिदात्री स्वरूप धारण किया और उन्हें अष्ट सिद्धि प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों से शक्ति में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना, विष्णु ने पालन किया, महेश ने संहार का कार्य संभाला। इसीलिए सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की अष्टधात्री देवी माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की आराधना की तो उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से पुरुष और नारी दोनों समान रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं। माता सिद्धिदात्री के भक्तों का 8 प्रमुख सिद्धियां देती हैं। अणिमा सिद्धि शरीर को सूक्ष्मतः बनाने में काम आती है। महिमा सिद्धि शरीर को विशाल बनाने की क्षमता। गरिमा सिद्धि असीम भार धारण करने की शक्ति। लघिमा शक्ति अत्यंत हल्का होने की शक्ति। प्राप्ति शक्ति मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की। प्राकम्य इच्छित कार्य को पूरा करने की शक्ति। ईश्वित सिद्धि संपूर्ण जगत को शासन करने की शक्ति। वाशित सिद्धि सबको वश में करने की शक्ति। 9वें दिन की पूजा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत सरल लेकिन फलदायी है। स्नान एवं शुद्धि सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर हर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। कलश स्थापना। माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने कलश स्थापित करें। आह्वान दीपक जलाकर माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करें। पुष्प चढ़ाएं, धूप जलाएं, दीप अर्पित करें, सुगंधित अर्पण करें, नैवेद्य चलाएं, माँ का जप करें। ओम ह्रीं क्रीं सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जप करें। भोग। 9वें दिन नारियल, तिल और हलवा पूरी का भोग विशेष माना जाता है। कन्या पूजन। नवरात्रि के अंतिम दिन में कन्याओं का पूजन अवश्य करें। उन्हें भोजन कराएं, उपहार दें। आरती। माता की आरती करके पूजन समापन करें। यह दिन साधना और तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करता है। भक्त और जीवन किसी प्रकार का भय या विघ्न नहीं सताता। आध्यात्मिक साधना करने वालों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन जीने वालों को लोक समृद्धि, सुख समृद्धि, धन और परिवार में शांति मिलती है। माँ की कृपा सभी रोग, दुख और नाश हो जाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन साधक के लिए पूर्णतः प्रतीक है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से न केवल आध्यात्मिक सिद्धियां मिलती हैं बल्कि भौतिक
जीवन में समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त को चाहिए कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना करे और कन्या पूजन अवश्य करे। यह कथा आपको नवे दिन के लिए महत्व समझाने के लिए थी। माता सिद्धिदात्री आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।